राष्ट्र कथा के मंच से आई तस्वीरों ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्वांचल की राजनीति के ये चारों भारी भरकम नाम एक ही मंच पर दिखाई दिए। ऐसा दृश्य न किसी बंद कमरे की मीटिंग में दिखा, न किसी खुफिया सिंडिकेट के अंधेरे में, बल्कि खुले धार्मिक आयोजन में, जहां कैमरे थे, भीड़ थी और संदेश पूरी ताकत के साथ बाहर जाना तय था। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो यह आयोजन राष्ट्र कथा का था, राम, संस्कृति और सनातन का विमर्श। लेकिन राजनीति में मंच, समय और चेहरे कभी बेमानी नहीं होते। जब चारों बाहुबली एक साथ दिखे तो कथा का अर्थ बदलने लगा। सवाल उठा कि क्या यह वास्तव में धर्म की कथा थी या फिर राजनीति की पटकथा। अवध में हुआ यह आयोजन पूर्वांचल के सत्ता समीकरणों को सीधे चुनौती देते नजर आया। मानो कहा जा रहा हो कि हम अभी भी प्रासंगिक हैं, हमें नजरअंदाज करना आसान नहीं। यह जुटान खास तौर पर इसलिए अहम हो गई क्योंकि इसे ठाकुर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाने लगा। बीजेपी, जो खुद को संगठन और विचारधारा की पार्टी कहती है, वहां किसी एक व्यक्ति या समूह का समानांतर शक्ति केंद्र उभरना हमेशा चिंता का विषय रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मन से भले ही कोई सियासी भाषण न दिया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी ही बयान बन गई। यह एक मौन संदेश था, शीर्ष नेतृत्व के लिए भी और विरोधियों के लिए भी। संदेश साफ था, हालिया विवादों, दबाव और आलोचनाओं के बावजूद उनकी राजनीतिक ऊर्जा खत्म नहीं हुई। यह बताना चाहते थे कि उनका जनाधार, उनका नेटवर्क और उनका प्रभाव आज भी जीवित है। पूर्वांचल की राजनीति हमेशा से जाति, ताकत और प्रभाव के त्रिकोण में घूमती रही है। अब ऐसे में चार चेहरे एक साथ आते हैं तो यह पुराने गठबंधनों और नए समीकरणों की आहट देता है। यह जुटान भविष्य के संकेतों का भी हो सकता है। कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किससे दूरी बनाएगा और कौन किसे मजबूत करेगा। राजनीतिक गलियारों में अब इन्हीं सवालों का फुसफुसाहट तेज है। इस पूरे घटनाक्रम को कई सियासी जानकार 2029 लोकसभा चुनाव की शुरुआती स्क्रिप्ट मान रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के लिए यह मंच साइड ट्रेलर था, यह दिखाने के लिए कि वह अभी रिटायर होने के मूड में नहीं। उन्होंने यह संकेत दे दिया कि जब समय आएगा तो वह दमखम के साथ मैदान में होंगे और उनके साथ खड़े होने वालों की कतार छोटी नहीं होगी। अंततः यह जुटान धर्म और राजनीति के उस संगम को दर्शाता है जहां कथा सिर्फ कथा नहीं रहती, वो संदेश बन जाती है। राष्ट्र कथा के मंच से निकली यह तस्वीर आने वाले दिनों में कई सियासी फैसलों, समीकरणों और रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। सवाल अब यही है, क्या यह सिर्फ एक दिन का शक्ति प्रदर्शन था या फिर आने वाले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की प्रस्तावना? जवाब समय देगा, लेकिन असर अभी से दिखने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।